बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी आइन के खिलाफ अमल नहीं कर सके। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एक्शन एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिटीशन दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के वसाइल पर कब्जा कर रही है। वो मालियाती और इंतजामी मामलात अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत वाज़ेह तौर पर हम ये मौक़िफ़ रखते हैं कि आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक जो लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम बनना चाहिए, लफ्ज़ गवर्नमेंट इस्तेमाल किया गया है, और इन लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं इनका काम क्या है कि इनमें डिवॉल्व किए जाएंगे तमाम मालियाती इख्तियारात, तमाम इंतज़ामी इख्तियारात और तमाम सियासी इख्तियारात। रह क्या जाता है और जब ये डिवॉल्व हो जाएं तो ये लोकल गवर्नमेंट्स होंगी वो तमाम चीजों को देखेंगी। दूसरी जानिब सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। रहनुमाओं ने बल्दियाती एक्ट से मुतालिक मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। वो शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि जमात इस्लामी अपने धरने को एक दिन से ज्यादा करेगी। फिर वो समझ रहे थे कि शायद हम छुट्टी मनाने के लिए आए यहाँ पर, हमारे घर वाले जो है हमसे नाराज हैं, तो हमारी बेगमात ने कहा है कि इस दफ़ा आप सिंध असेंबली के सामने छुट्टी मनाएं। तो ऐसा तो नहीं है, हम तो आए हैं यहाँ पर कराची का हक लेने के लिए। आज से इनको थोड़ी सी परेशानी शुरू होगी और ये परेशानी हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह इनकी, और ये परेशानी बढ़ती चली जाएगी और इस धरने में बैठकर हम अपने पूरे एहतजाज को दोबारा से असर-ए-नो आगे बढ़ाएंगे। सिंध असेंबली के बाहर धरने में जमात इस्लामी के मर्द और खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम हसन स्क्वायर पर नौजवानों और तालिब इल्मों के हुकूक के लिए मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे से खिताब में MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन का कहना था कि नए बल्दियाती निज़ाम से शहर के मसाइल हल होंगे, ना ही देहात के। ये बल्दियाती कानून होगा तो शहरों में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे। बल्दियाती इदारे अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे, और जब बल्दियाती इदारे अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे तो फिर कौन है जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ना चाहेगा और बल्दियाती इदारों में जाकर वोटों का फायदा होना चाहेगा? कोई शख्स नहीं चाहेगा। अखलाकी दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, और जब हम महसूस करेंगे कि सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो फिर हम उंगली टेढ़ी करके भी निकाल के दिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क का जो हशर किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कैंप ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना डाला। साथ ही MQM पाकिस्तान पर भी अल्फाज के निश्तर चलाए। सईद गनी बोले कि सिंध से तहरीक इंसाफ का सफाया हो चुका है। पता नहीं ये क्या खाकर या नशा करके आते हैं जो कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। ये बची कुची PTI भी खत्म हो जाएगी। MQM को भी यकीन है कि 2-4 माह में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उनका हशर भी PTI जैसा होगा। ये इस मुल्क के लोगों पर जो मजालिम PTI की हुकूमत ढा रही है, जो महंगाई कर रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी हो रही है, जिसकी बिना पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उस जुर्म में PTI के साथ साथ MQM और GDA बराबर की शरीक हैं। सईद गनी ने गंदुम चोरी के तासुर को गलत करार दिया। कहा मुख्तलिफ मिल्स को महकमा खुराक कर्ज पर गंदुम फराहम करता है। कुछ मिल्स दिवालिया हो गईं और अदायगी नहीं कर सकीं। मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स होती हैं उनको फूड डिपार्टमेंट क्रेडिट पर जो है ये गंदुम फराहम करता है और वो फिर बाद में पैसे दे देते हैं। कुछ बरस पहले बहुत सारी फ्लोर मिल्स जो हैं वो अपनी अदायगियां नहीं कर सकी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई, और उस डिफ़ॉल्ट पर नैब से रब्ता किया गया और नैब ने वो डिफ़ॉल्ट जो कर गई थी फ्लोर मिल्स उनसे रिकवरी करवाई है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मजीद कहा कि फिरदौस शमीम ने असेंबली में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब इस्तीफा देंगे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े आपको आगाह करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची डिवीजन के सदर और वज़ीर इत्तलात सईद गनी और तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की है। इस मौका पर कराची में तरक्याती कामों की रफ्तार, बल्दियाती मसाइल के हल और शहर की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी अरसलान शेख ने मुलाकात की है। इस मौका पर उन्होंने पार्टी चेयरमैन को सखर के मसाइल और इनके हल पर ब्रीफिंग दी। उधर पार्टी के सीनियर
रहनुमा मिर्ज़ा मकबूल ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके सियासी उमूर पर गुफ्तगू की है। यहाँ पर आपको आगाह करें, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने टेक्सटाइल की सनत को नुकसानात से बचाने के लिए फौरी इकदामात का मुतालिबा कर दिया है, जबकि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने टेक्सटाइल की सनत को नुकसानात से बचाने के लिए फौरी तौर पर इकदामात का मुतालिबा कर दिया है। मज़ीद उनके क्या मुतालिबात हैं, इससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने टेक्सटाइल की सनत को नुकसानात से बचाने के लिए तमाम तर इकदामात का मुतालिबा कर दिया है। शाह लतीफ़ टाउन की भैंस कॉलोनी में केमिकल फैक्ट्री में 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद की मौत फैक्ट्री के टैंक में दम घुटने के बायस हुई है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल आगाह कीजिएगा। जी लेकिन कराची का इलाका शाह लतीफ़ टाउन है, जहाँ पर वाक़ई M5 आर्टिस्टिक नामी फैक्ट्री है जिसमें वाक़या रूनमा हुआ है। SSP मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक मुमकिन तौर पर जहरीली गैस के अखराज के बायस 4 अफराद की हालत गैर हुई और उसके बाद फैक्ट्री में मंजिल वाटर प्लांट लगा हुआ था, मिनरल वाटर प्लांट लगा हुआ था। SSP मलिर के कह रहे हैं कि मजीद मालूमात हासिल की जा रही है। इस वाक़े के नतीजे में फैक्ट्री के सुपरवाइजर और प्लांट मैनेजर समेत 4 अफराद के हलाक होने की इत्तलात जो है वो मौसूल हुई है। पुलिस वाक़े से मुताल्लिक मजीद तहकीकात कर रही है और SSP मलिर के कह रहे हैं कि मजीद सूरत हाल जो है वो कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगी। कुछ देर में मजीद सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। गैस बहरान के असरात मुल्क की तिजारत पर भी मुरतब होने लगे हैं। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बरामदात 5% कमी से 2 अरब 76 करोड़ डॉलर्स रह गईं, जबकि दिसंबर में दरामदात 13% घट गईं। साल 2021 में मुल्क की तिजारत की गाड़ी को कितने झटके लगे, दरामदात और बरामदात का पहिए कहां जाम हुए, एदाद शुमार सामने आ गए। गैस बहरान के स्पीड ब्रेकर ने बरामदात को झटका लगाया। नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2021 में बरामदात 5% घट गईं। नवंबर 2021 की 2 अरब 90 करोड़ रुपए के मुकाबले दिसंबर में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर्स मालियत की बरामदात की गईं। गैस की अदम दस्तियाबी ने दरामदात की रफ्तारी भी धीमी की। नवंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर में दरामदात 13% घटकर 6 अरब 90 करोड़ डॉलर्स रहीं। इसी अरसे में तिजारती खसारा 18% कमी से 4 अरब 13 करोड़ डॉलर्स रहा। रवा माली साल जुलाई 2021 से दिसंबर के दौरान बरामदात 25% इजाफे से 15 अरब 12 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गईं। 6 माह में दरामदात 63% इजाफे से 39 अरब 91 करोड़ डॉलर्स पर जा पहुंची। रवा माली साल 6 माह में तिजारती खसारे में 100% का नुमाया इजाफा हुआ और तिजारती खसारा बढ़कर 24 अरब 78 करोड़ डॉलर्स की सतह पर जा पहुंचा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारा बढ़ने की वजह से रुपया दबाव का शिकार रहा है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने सिंध के दही इलाकों में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस ले लिया है। दही इलाकों को बिजली की फराहमी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत दही इलाकों को बिजली की फराहमी से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी तवानाई अबू बकर मदनी, DG पावर समेत हेस्को और रेपको के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा कि सिंध के दही इलाकों में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं। वज़ीर तवानाई सिंध ने दही इलाकों को बिजली की फराहमी के मनसूबों को बरवक्त और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। 24 घंटे में कराची में कोरोना केसेस की तादाद 6% से ज़ायद रही। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी हालात काबू में हैं, सख्त फैसले करना नहीं चाहते। शहरी SOPs का ख्याल रखें और वैक्सीन लगवाएं। वेरिएंट की वजह से हालिया चंद हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। पूरे सूबे के अंदर हमारी जो पॉजिटिविटी की शरह है वो तकरीबन कोई 2.5% है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कराची शहर में जो पॉजिटिविटी रेशो है, मुस्बत केसेस की शरह है, वो 6% से तजावुज़ कर गई है। मैं शहरियों को ये तमाम तफसीलात शेयर करने का मकसद ये है कि खुदारा सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत नहीं चाहती कि सख्त फैसले करे, लेकिन आपको भी बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के अपना फ़र्ज़ निभाना है, हुकूमत का साथ देना है, हुकूमत की मदद करना है। और आप अगर अपनी समाजी तकारीब में, अपनी सोशल गैदरिंग्स में, अपनी आमदोरफ्त में अगर SOPs का ख्याल रखेंगे, मास्क पहनेंगे और वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को, तो हम और ज़्यादा बेहतर अंदाज से, ऐसा अंदाज से कोरोना वायरस की वबा से मिलकर निमट सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सेहत कार्ड को पीटीआई हुकूमत का बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी फंड को निजी शोबे में डालने का ये नया तरीक़ाकार है। कार्ड लाना सबूत है, पब्लिक अस्पताल सही नहीं चल रहे। सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि पीटीआई की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम है अपने अस्पतालों को एहसन अंदाज से चलाना, और अगर आपके अस्पताल अच्छे अंदाज से चल रहे हों, एहसन अंदाज से चल रहे हों, उनको तमाम तिब्बी सहूलियात आसानी से मैसर हों, डॉक्टर्स हों, फैसिलिटीज़ हों, अमला हो, अद्वियात हों, तो लोग आसानी से अपना इलाज करा सकते हैं। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि पीटीआई इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है, लोगों को क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। तो अब ये उनको कह रहे हैं कि भाई हम सरकार तो आपको कुछ नहीं कर सकती, आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकारी अस्पताल को वो पैसे दे के आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला। शहर कायद में ओमिक्रॉन के फैलाव में तेज़ी आ चुकी है, जिसकी रोकथाम के लिए ताजर अंजुमन भी हरकत में आ चुके हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना की 5वीं लहर का आगाज़, ताजरों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। अंजुमन ताजरान कराची ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क की तकसीम शुरू कर दी। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स ने मार्केट में मास्क तकसीम किए और आगाही फराहम की। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के हवाले से खदशात दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद ये एक नया तासुर आया कि ओमिक्रॉन के जो इंसानी ज़िंदगी पे असरात हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है, जो एक खुशाइन बात है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अवेयरनेस देनी है, लोगों को मास्क की तकसीम चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए और इससे बचना चाहिए। अंजुमन ताजर कराची ने छोटे ताजिरों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर सबसे पहले कायम किए थे। इस बार ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी हमने देखा गुलशन इकबाल भी बंद हो गया है, तो लिहाजा हल्के हल्के जो है हमारे सदर साहब आए हैं, इंशाल्लाह हल्के हल्के हम इसके ऊपर करेंगे और अपने कस्टमरों को भी मास्क देंगे और ख़ुद भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे मामला दुरुस्त रहेंगे, कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा, बंद ना होंगे हमारे काम। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, यहाँ आए लोगों को बताएं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा लिटरेचर जो है वो शाया करें, पम्फलेट दें, ताकि लोगों को पता चले कि यार इसके क्या फ़ायदियत है इसकी लॉकडाउन की। ताजरों का कहना है कि वो इस बार किसी भी स्मार्ट लॉकडाउन के मुताहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए शहर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में एहतियाती इक़दाम को बढ़ाना होगा। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा अयाज राना, सिटी 21। मतवक्के बारिशों के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नकासी आपके अमूर की रिहर्सल भी की जा रही है, जिसका मुआयना एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कर रहे हैं, जिनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा रिजवान अहमद। मज़ीद उनसे जानते हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की दूसरा बारिशों का स्पेल जो है वो बरसने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन मौजूद है, 3 से 4 यौम तक जो है बारिश हो सकती है और कहा यह जा रहा है कि 50 से 70 मिलीमीटर के दरमियान ये बारिश जो है वो उसका स्पेल आ सकता है। रिहर्सल का आगाज़ कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया की जानिब से, ताकि रेन एमरजेंसी के हवाले से जो इक़दाम हैं उससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलियात फराम की जा सकें और बारिश को जहमत के बजाय रहमत बनाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इक़दाम उठाए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, फरमाइएगा रेन एमरजेंसी के हवाले से क्या इक़दाम? जैसे कि आपको पता है कि महकमा मौसमियात ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है और इस सिलसिले में बल्दिया वस्ती भरपूर तैयारी कर रही है और कर चुकी है। हमने एक मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसके अंदर हमारे जितने वाटर पंप्स हैं, डी वाटरिंग पंप्स और इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, मशीनरी है, सबको मोबिलाइज कर दिया है। सब अपनी अपनी जगहों पर आ गए और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हम भरपूर तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि तमाम महकमों को सैनिटेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया है और इस सिलसिले में पॉइंट्स बना दिए गए हैं जहाँ पे 3 शिफ्टों में जो है वो खिदमत अंजाम दी जाएंगी ताकि रेन एमरजेंसी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया आपका रिजवान अहमद। पाकिस्तान में पीर के रोज़ सोने की फितोला कीमत में 100 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फितोला सोना 100 रुपये महंगा होकर 1,26,000 रुपये का हो चुका है। इसी तरह 10 ग्राम सोने में भी 86 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,08,282 रुपये का हो चुका है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में $5 की कमी देखी गई है। इसके बाद फी औंस सोना $1,825 का हो चुका है। शहर कायद में महंगाई ने शहरियों का पीछा नहीं छोड़ा है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफा हो चुका है। चावल महंगा होने के बाद सेला
बनास्मती समेत मुख्तलिफ इक़साम के चावलों की कीमत में 15 रुपये तक का इजाफा किया गया है। शहर में महंगाई का तूफान, चावल शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गए। ओपन मार्केट में खाम चावल 10 रुपए से 15 रुपए तक महंगा हुआ है, जिसके बायस सेला, बासमती, पूनिया और दागी समेत मुख्तलिफ अक़साम के चावलों की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा हुआ है। बासमती 190, टोटा 80, सेला 155 और आम इस्तेमाल के चावल 150 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गए हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल फ़ी किलो 200 रुपए से ज़ायद पर फरोख्त हो रहा है। जो चावल सेले वगैरह के 135-40 थे, बढ़ के हो गए 155 रुपये, और जो सुबह चावल था 11-21 का सबसे बेहतर वाला, जो 160 था, वो हो गया 190 तक। शहरियों का कहना है दाल चावल गर्ज हर चीज़ महंगी हो गई, जिसकी वजह से गुजारा मुश्किल हो गया है। चावल पे काफ़ी पैसे बढ़ गए, 70-80 रुपये किलो था, अब 170-160 के हो गए। हाँ, ऐसे हर चीज़ का, चीनी का बोलो, घी का बोलो, दालों का बोलो, हर चीज़ आसमान से बात करे। गरीब आप ये खुदकशी अपने बच्चों को मारते हैं, मजबूरन मारते हैं ना। 200 वाला भी है, 180 वाला भी है, बहुत महंगा, क्या करें। ये तो गरीब आदमी मर गया ना फिर तो। ताजरों के मुताबिक चावल की नई फसल आने के बाद ही चावलों की कीमतों में कमी मुतवक्के है। कैमरामैन फरहान के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वफाकी हुकूमत के मिनी बजट ने नए टैक्सों पर इम्पोर्ट शुदा अशिया फरोख्त करने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सदर ऑल्ट सिटी ताजुर इत्तेहाद रफीक ज़ुदौन कहते हैं कि महंगाई की नई लहर आएगी जो किसी के लिए नाकाबिले कबूल नहीं होगी। शहरियों पर बढ़ती कीमतों के मजीद वार, वफाकी हुकूमत का मिनी बजट महंगाई का तूफान करार। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के बाद ज्वाइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तेज़ बारिश और आंधी के पेश नज़र माहीगीरों को 3 से 6 जनवरी तक छोटी कश्तियाँ भी गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया है, जबकि ज्वाइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ज्वाइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन ने कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट, PNSC, गुडानी, सिंध और बलूचिस्तान फिशर्स समेत दीगर इदारों को ख़त जारी कर दिया है। ख़त में कहा गया है कि महकमा मौसमियात ने 3 से 6 जनवरी तक बलूचिस्तान के साहली इलाकों में तेज़ बारिश और आंधी की पेशगोई की है। मौसम बहार के आगाज़ के साथ ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का महकमा बागात गुल दाऊदी की मुनफरिद नुमाइश के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कल नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। 400 फूलों की बहार होगी। मुख्तलिफ रंगों बू के फूल शुरा पर अलग ही सहर तारी कर देंगे, क्योंकि मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फूलों की नुमाइश होगी। फूलों की नुमाइश का इनेकाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर तालीमी बाग ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया में किया जा रहा है। गुल दाऊदी के 100 से ज़ायद रंगों पर मुश्तमिल फूलों की नुमाइश कल से 3 रोज़ तक जारी रहेगी। और ये जो हम शो करने जा रहे हैं क्रेंसनथीमम, जिसे हम आम जबान में गुल दाऊदी कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में जो गुल दाऊदी है या तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल करता है या 2 शायद कंटोनमेंट ने, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर, ये करते हैं। और जब हम क्रेंसनथीमम का नाम देते हैं तो यहाँ जितना भी डिस्प्ले है ये इसी फैमिली का है, जिसे हम क्रेंसनथीमम या गुल दाऊदी कहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर बागात गुलबर्ग जोन रेहान हमदानी के मुताबिक नुमाइश में 35,000 गुल दाऊदी के फूल पौधे रखे जाएंगे। ये गुल दाऊदी फ्लावर शो जो है कल इसकी ओपनिंग होगी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब इसकी जो है ना ओपनिंग करेंगे 4 बजे कल, और ये उसके बाद जो है 3 दिन मजीद जारी रहेगी ये नुमाइश हमारी। और इसके अंदर 35,000 हमने पौधे रखे हैं और तकरीबन 100 कलर्स हैं, 100+ कलर्स हैं और 100+ जो है ना इसकी वैरायटीज़ हैं। गुल दाऊदी की नुमाइश से कबल ही इसकी तैयारियों में आवाम की गहरी दिलचस्पी देखने में आई। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे इलाके में। मैं खुद फेडरल बी एरिया में रहता हूँ और ये चीज़ें हमें नहीं मिलती थी देखने को। हमारे जो पार्क हैं वो वीरान हुए थे। अब कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि पार्कों में अक्सर काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है और फूलों की नुमाइश आवाम को शजरकारी की जानिब राग़िब करने का बेहतरीन ज़रिया है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में 16वें बुक फेयर के आखिरी रोज़ भी शहरियों का रश लग गया। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद ने अपनी पसंदीदा किताबों की खूब ख़रीदारी की। किताब को इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है और अपने बेहतरीन दोस्त के इंतखाब के लिए कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब बीनियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। यह है एक्सपो सेंटर कराची का हाल नंबर 3, जहां हर उम्र के अफराद की निगाहें मनपसंद किताबों को खोज रही हैं।
जी हाँ, मुताले के शौकीन अफराद इस कुतुब मेले से बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन उर्दू की किताबें कम होने का भी शिकवा कर रहे हैं। निसाबी, गैर निसाबी, अदबी और सियासी समेत इस्लामी किताबें भी कुतुब बीनियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। कुतुब फरोशों का कहना है कि कोरोना की वजह से आने वाले 1 साल की खिला को इस बुक फेयर ने पूरा कर दिया है। यहाँ पे बहुत किस्म के बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स है, नॉवेल्स है, लेकिन हमें मतलब ऑनलाइन हम बुक्स बाई कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ आके बुक्स को खुद मतलब देख के हम पढ़ सकते हैं और हम बाई कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक से। मुंतज़मीन के मुताबिक कुतुब मेले में खुसूसी रायत भी दी जा रही है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि फवाद आलम को टीम में शामिल करने के हवाले से साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद को कोई जवाब नहीं दूंगा। कमरे में होने वाली बात कमरे में ही रहनी चाहिए। फवाद आलम की कौमी टीम में शमूलियत का मामला एक क्रिकेटर तौसीफ अहमद का दावा गलत करार दे दिया। जवाब देने से भी इनकार कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक कप्तान ने कहा कि कमरे में होने वाली बात कमरे ही में रहनी चाहिए। जबान खोली तो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तौसीफ अहमद साहब से तो पहले ये पूछा जाए कि ये बातें जो है ना उनको पहले करनी चाहिए थी। आज वो जब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है तो बात कर रहे हैं। बात देखे कमरे के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं भी पाकिस्तान की टीम में कप्तान रहा हूँ, 3 साल मैंने कप्तानी की है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमरे के अंदर ही आनी चाहिए, कमरे के बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर कमरे के बाहर आएंगी और मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा तो फिर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच मोइन खान ने कहा कि PSL के गुज़िश्ता 2 सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस खराब रही। शाहिद आफरीदी हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं। उम्मीद है इस मरतबा टीम ट्रॉफी उठाएगी। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे वो यकीनन जो जैसे मैच टर्न कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी मैच खेलेंगे, जितने भी मैचेस खेलेंगे, वो यकीनन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि उनसे जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे। और आपने देखा है कि हमेशा लाला एग्रेसिव मोड में रहते हैं और T20 इज़ ऑल अबाउट एग्रेशन। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इंडक्शन है हमारे लिए। मोइन खान ने मजीद कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से कई क्रिकेटर्स बेरोजगार हुए। आजम खान को जब कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा था तो इस वक्त कोयटा ने इसे सिलेक्ट किया। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। आपने जानी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।